आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। आज भाजपा मुख्यालय में उत्तर प्रदेश में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आए थे और देश से भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को 400 सीट दिलाने की बात कर रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि एनडीए का, भाजपा का, मोदी का संकल्प है कि आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, कहीं किसी भी प्रकार की छेड़खानी भी नहीं की जाएगी। विपक्षी गठबंधन को देश नकार देगा। विपक्ष हार मान चुका है, इसीलिए वह हथियार डाल चुका है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नेतृत्व किया है और उससे देश को आतंकवाद, नक्सलवाद से छुटकारा दिलाया है और विकास व परिवर्तन किया है। भजन लाल शर्मा की बात को सुनते ही पत्रकारों ने सवाल किया, अगर आप आरक्षण के इतने हितैषी हैं तो आप जवाब दीजिए, आरक्षण मिलता कहाँ है? सरकारी संस्थानों में, सरकारी विभागों में। अगर सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया जाएगा तो आरक्षण मिलेगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी कोटा है उसमें मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है कई जातियों को। अब ऐसी खबर आ रही है कि समीक्षा की जाएगी, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया इस फैसले पर जानना चाहता हूँ। दूसरा, क्या राजस्थान में ऐसी कोई बात करें? नहीं, राजस्थान में किसी तरह का नहीं है। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण किसी को मिलने वाला नहीं। शर्मा जी, एक सवाल आपसे ये है, जैसा कि आरक्षण सरकारी संस्थानों में मिलता है और सरकारी संस्थानों में निजीकरण किया जा रहा है, तो आरक्षण कहाँ मिलेगा सर? आरक्षण का लाभ सब सरकारी संस्थानों में मिलता है और सरकारी संस्थानों में निजीकरण किया जा रहा है। संविधान में निर्मित है, जिस हिसाब से मिल रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसी आधार पर मिलेगा, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। सर, सरकारी संस्थानों में निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण कहाँ मिलेगा? शर्मा जी बस सबसे पहले हम मुसलमानों को आरक्षण देने का काम करेंगे। तो अभी जो बीजेपी कह रही है वही वो काम पे अपने अड़े हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। ये मुंगेरी लाल के सपने देखने से किसी ने रोका है क्या? ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, तो हमने तो मुंगेरी लाल के देखने से कोई रोक तो नहीं सकता है। कैसा माहौल है बीजेपी में? मैं कह सकता हूँ ना, मैंने कहा 4 जून 4 सपा। आपकी सरकार के मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने राजस्थान में जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए पत्र लिखा, क्या कार्रवाई की? निश्चित रूप से पिछली सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, पिछली सरकार ने जो किया है उनकी जांच करा रहे हैं, उनकी जांच हो रही है और ये अच्छी बात है। पिछली सरकार की जांच नहीं करनी चाहिए क्या? गलत काम हुआ है तो उसकी जांच करें या नहीं करें? बिल्कुल करेंगे। निशिकांत दुबे हैं आपकी पार्टी के सांसद, उनका कहना 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि पीएम को भारत में शामिल भारत में शामिल करने के लिए 400 पार करना जरूरी है। ये अभी आने दो समय, जैसा समय आएगा आपको बताएंगे। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री बात को घुमाते हुए कहा, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हुआ। सवाल क्या है और जवाब क्या दे रहे हैं? मतलब साफ है, कहना कुछ और करना कुछ और है। उन्हें जवाब देना चाहिए था कि अगर सरकारी संस्थान निजीकरण हो रही हैं तो वहां भी हम आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन उससे मुकर गए वो, क्योंकि जवाब उनके पास था ही नहीं। जवाब कड़वा था पर सच था। सच का सामना करने से बचते आए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। पत्रकार के सवाल के आगे नहीं कर पाए भजन और हो गए लाल, शर्म से भी हो गए शर्मसार। ऐसे हैं अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। अगर आप हितैषी हैं तो सही जवाब दीजिए। तब तक खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।